जितने मर्जी गंदे कमेंट्स करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस चीज़ से ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि आप लोग कितने गंदे, कितने घटिया, कितने जलील और कितनी गंदी सोच रखने वाले हैं। रात के करीब 11 बजे एक लड़की अपने कमरे में सो रही थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएगी। और इस केस की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई अजनबी नहीं, उसका अपना सगा भाई था। जिस भाई के साथ उसने बचपन में खेला था, उसी भाई ने उसके गले में दुपट्टा डालकर उसकी सांसें रोक दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़की सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी से जीती थी, खुलकर बोलती थी, अपनी पसंद के कपड़े पहनती और वीडियो डालती। उसका नाम था कंदिल बलोच, पाकिस्तान की सबसे विवादित और सबसे मशहूर इंटरनेट स्टार। कुछ लोग उसे पाकिस्तान की किम कार्दाशियन भी कहते थे। लेकिन 15 जुलाई 2016 की रात उसकी कहानी एक खौफनाक मोड़ पर खत्म हो गई। और सबसे बड़ा एक सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है, जिस हत्यारे ने कैमरे के सामने खुद कबूल किया कि हाँ मैंने अपनी बहन को मारा, वो आज आज़ाद कैसे घूम रहा है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है परिवार, समाज, इज्जत, कानून और उस अंधेरे की जहां कभी कभी सच भी हार जाता है। आखिर क्यों एक भाई ने अपनी इंटरनेट स्टार बहन को मार डाला, जानेंगे आगे की कहानी में। आप देख रहे हो क्राइम फ्लिक्स ट्रू, जहां सच सबसे खतरनाक होता है। कंदिल बलोच का असली नाम फौजिया अजीम था। उसका जन्म 1 मार्च 1990 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर डेरा गाजी खान में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता अनवर अजीम एक साधारण मजदूर थे और माँ मुक़द्दस बीबी घर संभालती थी। घर में कुल 6 भाई बहन थे और फौजिया सबसे छोटी थी। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थी। जब गांव की लड़कियां चुपचाप घर का काम करती, तब फौजिया आईने के सामने खड़ी होकर गाने गाती, नाचती और फिल्मों की हीरोइनों की नकल करती थी। उसे लगता था कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, लेकिन उसके सपनों से ज़्यादा ताकत उस समाज की थी जहां लड़कियों के सपनों की कीमत बहुत कम होती है। जब वो सिर्फ 17 साल की थी, उसके परिवार ने उसकी शादी जबरदस्ती नईम चौधरी नाम के आदमी से करा दी। नईम सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। शादी के कुछ ही महीनों बाद फौजिया की जिंदगी एक डरावने सपने में बदल गई। नईम अक्सर उसे मारता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, थप्पड़, गालियां, और कई बार तो वो उसे कमरे में बंद कर देता था। फौजिया ने कई बार अपने घर वालों से इस बारे में शिकायत की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, शादी हो गई है, अब वही तुम्हारा घर है। कुछ साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी नईम ने मारना पीटना बंद नहीं किया। एक रात नईम ने फौजिया के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। तब फौजिया ने फैसला कर लिया कि अब वो ये ज़िंदगी नहीं जी सकती। वो अपने बेटे को लेकर घर से भाग गई और कुछ महीनों के बाद उसका तलाक भी हो गया। लेकिन तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो गई। समाज ने उसे भागी हुई औरत कहकर ताने मारने शुरू कर दिए। काफ़ी समय तक वो अपने बेटे के साथ इधर उधर भटकती रही। उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। आखिरकार वो वापस अपने मायके पहुंची। शुरू में उसके परिवार वालों ने उसे घर में रखने से मना कर दिया। गांव के लोग उसके परिवार को ताने मारते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ का दिल पिघल गया। एक माँ अपनी बेटी को दर दर भटकते हुए नहीं देख सकती थी। कुछ समय बाद उसके पिता और भाई बहनों ने भी उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। हालांकि परिवार ने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। अक्सर घर में झगड़े होते थे। भाई उसे कहते थे कि वो परिवार की बदनामी कर रही है। इसी तनाव से दूर जाने के लिए फौजिया ने घर छोड़कर मुल्तान जाने का फैसला किया। यहीं से उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 2013 में उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया। अब उसने अपना नया नाम रखा, कंदिल बलोच। ये नाम उसने इसीलिए चुना क्योंकि वो अपने बलोच समुदाय पर
गर्व करती थी और चाहती थी कि लोग उसे इसी पहचान से जानें। शुरू में उसके वीडियो बहुत सिंपल थे। वो कैमरे के सामने गानों पर एक्टिंग करती थी, कभी नाचती, कभी मज़ेदार बातें करती, और धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। कंदिल खुलकर बोलती थी। वो बात कहती जो पाकिस्तान जैसे समाज में लड़कियां बोलने से डरती है। वो कहती थी, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। कुछ लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन बहुत लोग उससे नफरत भी करने लगे। 2016 तक उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हो चुके थे। टीवी चैनल उसे इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे, हर जगह उसका नाम था। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई जिसने उसकी ज़िंदगी को मौत की ओर धकेल दिया। जून 2016 में कंदिल ने एक ऐसी सेल्फी पोस्ट की जिसने पूरे पाकिस्तान में तूफान मचा दिया। उसने एक मशहूर मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ होटल के कमरे में एक तस्वीर खिंचवाई। उन तस्वीरों में वो मौलवी की टोपी पहनकर हंस रही थी। जब ये तस्वीरें इंटरनेट पर आई, वायरल हुई, तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। धार्मिक लोगों ने इसे बहुत बड़ा अपमान बताया। मौलवी को टीवी चैनलों पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन कंदिल ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही वो पल था जब उसके अपने परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। उसका भाई मोहम्मद वसीम खास तौर पर बेहद नाराज था। गांव में लोग उसे ताने मारते थे, तेरी बहन तो इंटरनेट पर नाचती है। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान जुलाई 2016 में कंदिल कुछ दिनों के लिए वापस अपने परिवार से मिलने घर आई थी। उसने सोचा था कि शायद अब हालात थोड़े शांत हो गए होंगे और वो अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताकर फिर वापस मुल्तान चली जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। उसका भाई वसीम पहले से ही बहुत गुस्से में था। लोगों के तानों और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं ने उसके दिमाग को पूरी तरह बदल दिया था। उसने सोचना शुरू कर दिया, अगर कंदिल जिंदा रही तो उसके परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 15 जुलाई 2016 की रात। कंदिल उस दिन लाहौर से शूटिंग करके वापस आई थी। वो बहुत थकी हुई थी। घर में सब ठीक लग रहा था, लेकिन वसीम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात करीब 11 बजे उसने कंदिल के लिए दूध बनाया, लेकिन उस दूध में उसने नींद की गोलियां मिला दी। कंदिल ने बिना शक किए वो दूध पी लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। वसीम कुछ देर तक उसे सोते हुए देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे कंदिल का दुपट्टा उठाया। उसने दुपट्टा कंदिल के गले में कस दिया। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान की सबसे मशहूर सोशल मीडिया स्टार हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी मौत हो गई और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और ऐसे ही व्यवहार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब उसकी माँ कमरे में गई तो उसने कंदिल को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। पहले तो लगा कि वो अभी भी सो रही है, लेकिन जब माँ ने उसे आवाज़ दी और हिलाया तो कोई जवाब नहीं मिला। जब माँ ने उसके हाथ को छुआ तो शरीर ठंडा हो चुका था। तभी माँ को समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। कंदिल को मरा देख माँ जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के बाकी लोग भी कमरे में आ गए। पूरा घर घबराहट और डर से भर गया। परिवार के लोगों ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और फिर पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस घर पर पहुंच गई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहरी शख्स ने घर में घुसकर कत्ल किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बातें शक वाली लगने लगी। उसी दौरान कंदिल के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि यह काम उनके ही बेटे ने किया है। पुलिस ने तुरंत उसके भाई वसीम की तलाश शुरू कर दी। कत्ल के बाद वसीम घर से भाग गया था। 2 दिन तक पुलिस उसे ढूंढती रही। आखिरकार 17 जुलाई 2016 को पुलिस ने उसे डेरा गाजी खान शहर के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। केस चला
और 2019 में अदालत ने वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन वसीम सिर्फ 6 साल जेल में रहा। 2022 में कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला आया। लाहौर हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कारण बताया कि परिवार ने उसे माफ़ कर दिया था और उसका कबूलनामा कानूनी रूप से मजबूत नहीं था। सिर्फ 6 साल जेल में रहने के बाद वसीम आज़ाद हो गया। आज भी बहुत लोग कोर्ट के इस फैसले से नाराज़ हैं, क्योंकि उनके लिए कंदिल सिर्फ एक इंटरनेट स्टार नहीं थी, वो एक आइडल बन चुकी थी। उस लड़ाई का जहां लड़की अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन उसकी आज़ादी उसके अपने ही घर में दम घुटकर ख़त्म हो गई। और आज भी सवाल वही है, क्या फौजिया उर्फ कंदिल को कभी इंसाफ मिलेगा या उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है? आप इस केस को लेकर क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और रियल क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ। टेक केयर।